हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 30 करेंगे। डेट है इसकी 21 अक्टूबर 2021। टॉपिक है इसका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम एंगल का बाइसेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी में है ड्रॉ द एंगल ए ओ बी ऑन द पेपर। एक पेपर पे आपको ए और बी, ए ओ बी इस तरीके से देखो एंगल बनाना है, जैसे इस फिगर में शो कर रखा है। फोल्ड दिस पेपर इन अ सच वे दैट द टर्निंग मार्क गोज थ्रू ओ। और इस तरीके से इसको फोल्ड करो जिससे जो फोल्ड करने का निशान है वो यहाँ बीच में इस तरीके से आ जाए। ठीक है, ओ वाला जो ओ जो हमारा ओ जो हमने केंद्र माना है ना, उसके इस तरीके से बीच में आ जाए। सो ओ ए एंड ओ बी coincide. OC is the mark of turning which will be obtained on an opening of the paper. Thus, OC is the bisector of angle AOB and AOC is equal to COB angle. सिंपल सी बात इसमें यही की गई है कि आप इसको प्रैक्टिकली भी ट्राई कर सकते हैं, यानी जो इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है ये वाली, इसको कर सकते हैं अपने होम में, या फिर आप लोग ऐसे भी मेरे साथ समझ सकते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। ए ओ बी, देखो ए ओ बी ये हमने एक एंगल बनाया है, उसका बाइसेक्टर क्या होगा ये समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो बाइसेक्टर होता क्या है, किसी भी एंगल के बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा आधा बांटना। तो बीच में अगर हम लाइन खींचते हैं और ये दो दो जो ये एंगल है वो दो भागों में बट गया, दोनों भाग बराबर हैं, तो यानी इसी को हम बाइसेक्टर बोलते हैं। सिंपल बात है, ठीक है। सो ओ से हमने एक सीधी लाइन खींच दी जिससे ये दो बराबर हिस्सों में बट गया, तो ओ सी, ये ओ सी तो बना, इस लाइन का नाम हमने सी रख दिया और बाकी तो आपका ओ से वो खिंची रही है लाइन, तो ओ सी जो है ए ओ बी एंगल का बाइसेक्टर बन चुकी है। ठीक है, और यहाँ यही बताया गया है कि ए ओ सी की ये वाली जो दूरी है और सी ओ बी की ये वाली जो दूरी है ये दोनों बराबर रहेंगी, इसलिए ये जो बाइसेक्टर होता है ना वो दोनों को बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, सो बहुत सिंपल है, एक एंगल का बाइसेक्टर यानी एक ऐसी लाइन जो दो हिस्सों में एंगल को डिवाइड करे, बराबर दो हिस्सों में। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ कैसे किया जाए। सो इसके लिए आपको कितने स्टेप दे रखे, 3 स्टेप दे रखे हैं ओनली। बहुत ईजी है, देखो ओनली 3 स्टेप हैं। सो फर्स्ट स्टेप हम लोग कवर करते हैं। फर्स्ट स्टेप है टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAE, first taking any distance in compass, draw an arc from B to C through center A. So DAE आपने मान लो एक एंगल बना लिया। अब DAE एंगल में आपको क्या करना है, एक कंपास लेना है, आपके पास एक कंपास होना चाहिए। कंपास की नोक जो है आप ए पर रखेंगे, ए को सेंटर मानते हुए आप कंपास की नोक ए पर रखेंगे और इस तरीके से कोई भी डिस्टेंस पर कंपास खोल लीजिए और पेंसिल से इस तरीके से आर्क लगा दीजिए। और यहाँ इसको हम सी नाम दे देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इतना फर्स्ट स्टेप में इतना हो गया। उसके बाद है भाई considering B as the center, open the compass at a distance of more than half of BC and mark it in said angle DAE. अब क्या करना है आपको, जो B आपने रखा है, अब आप अपने कंपास की नोक B पॉइंट पर रखेंगे और BC जो है, BC इधर तक खोलिए, मतलब BC के आधे से ज़्यादा तक खोलिए कंपास को और B को अपना सेंटर मानते हुए एक आर्क बना दीजिए। ठीक है, कर दिया, बहुत इजी है। अब है स्टेप 3, विद द हेल्प ऑफ कंपास पुट अनदर आर्क विद सेम डिस्टेंस फ्रॉम C विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट F, जॉइन A टू मीट F, AF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAE। सो ये बड़ा आसान है। अब बी पर आपने रखा अपना कंपास और यहाँ एक आर्क मारा था, अब सेम आप सी पर अपना कंपास की नोक रखिए और यहाँ उसे काटते हुए मार्क बना दीजिए, आर्क बना दीजिए। और देखिए डिस्टेंस, जैसे मान लो बी पर आपने नुक रखी और जितने डिस्टेंस पर ये काटा था उतनी ही डिस्टेंस पर सी से काटना है। ऐसा नहीं है कंपास को थोड़ा ज़्यादा खोल लिया सी पर काटने के लिए, सेम डिस्टेंस रखनी है, कंपास को बिल्कुल नहीं हिलाना, उसी डिस्टेंस पर रखना है और सी पर रखकर उस आर्क, एक और आर्क मार देना है जो कि बी आर्क को काटे। ठीक है, सो यहाँ आपका इस तरीके से कट बन जाएगा। इस कट को हम लोग एफ नाम दे देते हैं और ए से एफ को एक लंबी लाइन बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्केल की सहायता से इसको लंबा लाइन बना दो और इस तरीके से आपका ये बाइसेक्टर बन जाएगा। ये बाइसेक्टर है जो कि दो बराबर भागों में DAE एंगल को डिवाइड कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जो AF है, AF वो DAE एंगल का बाइसेक्टर है। ओके, सो बहुत इजी था।
अब हम लोग लेट्स डू करेंगे, अपने क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 1 है आपका, ड्रॉ एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे जिससे आपको समझ आ सके। ABC एंगल बनाना है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, और उसे बाइसेक्ट करना है, यानी उसका बाइसेक्टर भी बनाना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। एंगल बनाने का आपको वर्कशीट में अभी सिखाया नहीं गया, होप सो आगे वर्कशीट में सिखा दिया जाए। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एंगल बनाना पहले से ही सीख लेते हैं जिससे आपको आगे वर्कशीट में ईजिली समझ आ सके। ठीक है, सीखना तो है ही, तो अभी सीख लेते हैं। क्योंकि एंगल बनाने के लिए प्रोट्रैक्टर आपको चाहिए होता है, प्रोट्रैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी उससे आप राइट एंगल बना पाएंगे, ईजिली बना पाएंगे। ठीक है, और एक प्रोट्रैक्टर के साथ साथ आपको एक स्केल चाहिए यानी रूलर चाहिए, और एक कंपास चाहिए। ये 3 चीज़ें आप लोगों को ले लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो यूज़ पड़ने वाला है वो एक कंपास का पड़ने वाला है। आपको सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप जो है अपना रूलर सीधा रख लीजिए, और फिर आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन खींच देनी है। कितनी भी लंबी खींच दो, क्योंकि उसमें बता नहीं रखा, और वैसे भी एंगल बनाना है तो कितनी भी लंबी आप लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो कितनी भी लंबी एज योर चॉइस, जितनी भी लंबी आप खींचना चाहिए खींच लीजिएगा। इस तरीके से हो गया। उसके बाद आपके रूलर का काम फिनिश होता है, आता है आपके प्रोट्रैक्टर का काम। प्रोट्रैक्टर में अब आपको ऐसा क्या करना है, देखो मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से दिख सके। अब हम यहाँ पर समझते हैं, ये जो प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर के बीच में आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये जो लाइन है दिख रही है ना, इस लाइन को आपको एकदम इधर रखना होता है, इस लाइन के एकदम एंड में रखेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने ऐसे रखा है, देखो ये वाला जो है हिस्सा जो है, बीच की जो मिड लाइन है वो इस लाइन के एकदम एंड में आ रही है ना, तो इस तरीके से ही आपको रखना है, सेम टू सेम एकदम अच्छे से रखना है। रख दिया आप लोगों ने। ठीक है, प्रोट्रैक्टर को सीधा रखिएगा एकदम। नाउ अब आपको 60 सेंटीमीटर का बनाना है, सॉरी 60 डिग्री का बनाना है अपना एंगल। अब देखो करना क्या होता है, ये जो आपको अंदर वाली लाइन दिख रही है ना, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली जिसको मैं इंडिकेट कर रही हूँ, इस वाली लाइन, ये वाली लाइन को ही देखो। ये बाहर वाले जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर्स को नहीं देखना आपको, ये सारे नंबर्स को बिल्कुल नहीं देखना। ये अंदर वाले जो नंबर्स हैं 80, एक मिनट यहाँ पे, हाँ देखो 80, 70, 60, इन वाले नंबर्स को देखना है। ठीक है, तो इन वाले नंबर्स को देखकर ही हम लोग करेंगे अपना वर्क। लेट्स स्टार्ट, कैसे करते हैं देखते हैं। नाउ आप लोग 60 डिग्री देखिए, 60 डिग्री कहाँ है आपका, यहाँ है 60 डिग्री, राइट। ये देखिए 60 डिग्री इधर है, अंदर वाली लाइन देखनी है। ठीक है, अंदर वाली लाइन 60 डिग्री के ऊपर 120 डिग्री है। देखो ये 60 डिग्री से सीधा ऊपर जाओ और इधर एक पॉइंट लगा दो। जस्ट 60 डिग्री के ऊपर हम लोगों ने एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अच्छे से देखना, और जस्ट 60 डिग्री के ऊपर एक पॉइंट लगा देना जैसे मैंने लगाया है। ठीक है, उसके बाद अपनी प्रोट्रैक्टर को हटा दीजिए, आपका वर्क डन हो जाता है। पॉइंट तो लगा दिया है, अब आपको अपना रूलर लाना है और इस तरीके से रूलर से यहाँ आपको लाइन को मिला देना है सीधा। ठीक है, मिल गया, यानी आपका एंगल बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपके कंपास का वर्क आ जाता है। इतना करने के बाद आपका कंपास का वर्क आएगा। अब यहाँ पर आपके एंगल का नाम क्या रखने के लिए बोला था, ABC। एंगल का नाम रखने के लिए बोला था ABC, तो हम नाम रख लेते हैं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस वन इज C। ABC एंगल हो गया। अब देखो अपना जो B है, B पॉइंट है, उस पर आप लोग अपना कंपास की नुक रखेंगे, और कितना भी खोल लो कंपास को, वो मैटर नहीं करता, कितना भी खोल लो। ठीक है, और एक आर्क इस तरीके से बनाना था। ठीक है, बना लिया हम लोगों ने, हो गया ना इतना। मेरे साथ साथ करते जा रहे हैं आप, तो बेटर रहेगा, जिससे आपको साथ साथ समझ आ जाए, या फिर आप इसको समझ लीजिए फिर आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं इजीली। अब इतना कर लिया, अब आपको क्या करना है, नाम दे देते हैं। इसको हम लोग R नाम दे देते हैं, इसको हम लोग Q नाम दे देते हैं, R और Q। ठीक है, अब आपको क्या करना है, Q को अपना सेंटर मानकर आधे से ज़्यादा खोलना है। अब आधे से ज़्यादा क्या होता है, ये चीज़ भी समझा देती हूँ मैं आपको। आधे से ज़्यादा तो मोर देन हाफ। तो मोर देन हाफ में क्या करना है, ये R और Q जो है, ये देखिए ये जो Q है और ये जो R है, तो अपने कंपास को उतना खोलो, अपने कंपास को इससे ज़्यादा खोलना है। जैसे देखो इसका, ये देखिए इसका लगभग आधा इतना है, R और Q का आधा इतना है, राइट। अच्छे से देखना है इधर, तो आधे से ज़्यादा यानी इतना खोल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बस हो गया आपका। अब
क्यू पर पॉइंट रखिए, क्यू पर अपना कंपास की नोक रखिए और आधे से ज़्यादा तो खोल ही रखा है, अपना जो है आर्क मार दीजिए, अच्छे से मारिएगा, ठीक है। अपना इस तरीके से थोड़ा लंबा मार दीजिए, इस तरीके से आर्क लगा देना है, ठीक है। सो इट्स डन। अब आप आर पर अपना कंपास की नोक रखनी है आप लोगों को और इसको इस तरीके से कट कर देना है, ठीक है। आर पर रखिए अपनी कंपास की नोक, ऐसे आर्क मार दिया उसको कट करते हुए, बहुत ही सिंपल है। अब आपको अपना बस रूलर लेना है, रूलर की सहायता से क्या करेंगे, रूलर की सहायता से ऐसी एक सीधी रेखा खींच देंगे, इसको काटते हुए खींच दी ना। और ये जो कट है इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ओ, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं कि ए बी सी एंगल को बी और ओ बाइसेक्ट कर रहा है, बी ओ लाइन जो है ए बी सी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ये जो है आपका पूरा का पूरा आप देख लीजिए, ये आपका आंसर नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड बाइसेक्टेड। 120 डिग्री का एंगल बनाना है जिसका नाम होना चाहिए पी क्यू आर और उसका बाइसेक्टर भी बनाना है। सो आंसर 2 को करने के लिए पहले की तरह हम लोग स्केल से कितना भी लंबा एक लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद आपको अपना प्रोट्रैक्टर लाना है और इसका जो मिड पॉइंट है उसे एंड पे रखना है, जैसे पहले किया था आपने, ठीक है। और इस बार क्या है आपका 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री अंदर देखो, अंदर अंदर ये वाली 120 डिग्री ये, हाँ यहाँ पर है ना, तो 120 डिग्री के जस्ट ऊपर मैं एक पॉइंट रख लेती हूँ, ठीक है। अब जो मैंने पॉइंट खींचा है उससे मैच कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। हो गया, हमारा जो एंगल है वो तैयार हो गया। अब आपका काम आ रहा है कंपास का। कंपास अभी हम नाम भी दे देते हैं, चलिए पी क्यू आर नाम देने हैं, तो दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, ठीक है। अब क्यू पर अपना कंपास रखो और कितना भी चाहे खोल लो और अपना एक आर्क बना दो, ठीक है। सो हम लोग आर्क बना लेते हैं, आर्क बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम नाम दे देते हैं इसको, हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे के लिए फॉर एग्जांपल ए ये हो गया, बी ये हो गया, ठीक है। डन। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना फिर से कंपास लाएंगे, बी पर रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलना है, तो ए बी की जितनी डिस्टेंस है उससे आधे से हमें ज़्यादा खोलना है। सो चलो इतना हम लोग खोल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना जो है आर्क बना लीजिए आप लोग इधर। सो इस तरीके से थोड़ा लंबा सा आर्क बना लेते हैं। उसके बाद अपना ए पर रखिए अपना कंपास की नोक और फिर क्या करना है, उतनी ही डिस्टेंस लेनी है, कंपास को बिल्कुल आप आगे पीछे मत कीजिए, उतनी डिस्टेंस खोलकर रखिए और इस तरीके से काट दीजिए, ठीक है। डन। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अपने रूलर की सहायता से ऐसे इसके बीच में इसको मिला देंगे, ठीक है। कट का नाम हम लोग रख लेते हैं, चलिए कुछ और रख लेते हैं, सी रख लेते हैं, ठीक है। सो अब हम बोल सकते हैं कि जो क्यू सी लाइन है वो पी क्यू आर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, राइट। क्यू सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। सो आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।